जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय को सुनेंगे। चले भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को जानें और इनसे ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सार अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की एक और दुविधा कि मनुष्य अंत समय में कैसे श्री कृष्ण यानी कि भगवान को प्राप्त होता है। यह दुविधा हमारी भी होगी। इसका उत्तर श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दोस्तों, हम और आप श्रीमद् गीता ज्ञान के सागर में बहते हुए काफी आगे आ चुके हैं और इसी के साथ यह ज्ञान सागर और गहरा होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं। श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आप जब उनके विश्वास के साथ जीवन जीने लगेंगे, आपके असंभव कार्य भी सफल हो जाएंगे। यह मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा अनुभव भी है। प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं इस अध्याय का ज्ञान। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और कोई नहीं पर ब्रह्म है और जो उन्हें मानव समझने की चेष्टा करता है वो अपना तीनों लोकों में नाश ही करता है। श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी अंत नहीं होता, और कर्म वो होता है जो इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से करा जाता है। आगे बताते हैं अधिभूत वो है जो पल भर या कुछ क्षण के लिए होता है, जैसे कि हम और यह दुनिया। अधिदेव वो होता है जो अक्षय है अर्थात अविनाशी, जिसका किसी भी लोक में नाश संभव नहीं है। यह सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो कि परम सत्य और अनंत है। इसका अर्थ दोस्तों यह है जो अपने अंत समय में श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए अपनी देह त्यागता है, वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आगे वह बताते हैं कि कौन उनको स्मरण कर पाता और कैसे वो अपने देह का त्याग करता है। अंत समय में मन जिस भाव में होता है, यानी कि जो सोचता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। ऐसा संभव सिर्फ शांत चित्त योगी ही कर सकता है। हमारे जैसे मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति कदापि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी बनना आसान नहीं। इसके लिए हर समय कृष्ण नाम जप मन में चलते रहना चाहिए। ऐसा योगी व्यक्ति अपने कर्म के समय में भी भगवान नाम जप करते हुए सभी कर्मों को पूर्ण करता है। ऐसे योगी इतने ज्ञानी होते हैं और पूर्ण आत्मा हो जाते हैं कि उन्हें कृष्ण वेदों के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे योगी को अंत समय में निश्चित करता हूँ कि वो मुझे ही प्राप्त हो। दुखों का घर दुखालय और इसमें बार बार जन्म लेना। यह दुनिया श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो कि उनके सिर्फ एक दिन के बराबर बनी रहती है, और जब श्री ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही सब उनमें प्रलय के द्वारा वापस समा जाता है। जो इस अवधि के अंदर श्री कृष्ण को समझ लेता है वह ब्रह्मा में समाने से पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रह जाते हैं वह इसी धरती के जन्म मरण में घूमते रहते हैं। देह त्यागने का सही समय। भगवान के अनुसार देह त्यागने का सही समय शुक्ल पक्ष में दिन का समय है। इसी समय में मृत्यु से व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, और जिसकी मृत्यु रात के समय घटते चंद्रमा की अवधि में हो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी को और विस्तार से समझकर इस अध्याय का समापन करते हैं। दोस्तों, कुछ मित्रों का कथन है भक्ति बुढ़ापे का काम है, तो मैं यहाँ थोड़ा उनकी बात का कटाक्ष करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि वह श्री कृष्ण की बात को समझकर सही मार्ग चुन ले। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि अंत समय के भाव अनुसार ही हम दूसरा जन्म पाते हैं और उस समय भाव प्रेम भक्ति का हो तो हम जन्म से मुक्ति पा लेते हैं,
और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंत समय आप सोचेंगे कि देह त्यागना हमारे हाथ नहीं, यह तो खुद हो जाने वाली क्रिया है। परंतु श्री कृष्ण के ज्ञान आधार से हम समझे तो अंत समय में जो योगी होता है वो जानता है किस समय उसे देह त्याग करना है, और यह उसके लिए संभव भी होता है कि वो अंत समय की अवधि में अपने जाने का समय चुन सकता है। अब जो व्यक्ति कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना सही है, जवानी तो भोग के लिए है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि अध्याय 18 में श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं कि जो मेरे भक्त है उनकी मृत्यु के समय हो सकता है वो मेरा ध्यान ना कर पाए, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त नहीं हो, लेकिन वो भक्त मुझ पर विश्वास कर अनंत भक्ति से शुद्ध हो जाता है और उसके अंत समय में उसके हृदय में मैं खुद वास कर अपना नाम जप उससे कराता हूँ और निश्चित करता हूँ कि मेरा भक्त हर अवस्था में मुझे ही प्राप्त हो। लेकिन जो भक्ति ही मतलब में आकर बुढ़ापे में शुरू करने का प्रयास करे वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हृदय पूरे जीवन काल तो भोगों में रहा और अंत समय वो भक्ति से इतनी शुद्धता नहीं पा सकता कि श्री कृष्ण उसके हृदय में वास कर पाए। तो दोस्तों, चुनना आपको है सही और गलत। भगवान ने मानव प्रेम में यह रहस्यमय ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत के रूप में दिया है। आगे अध्याय में यह ज्ञान और कठिन होता जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है इसको कुछ आसान शब्दों में आप तक लाए। अगर आपको हमारे गीता के सार में कोई गलती लगे तो सभी से विनम्र निवेदन है माफी प्रदान करें। मित्रों, अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगला अध्याय अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।